इज एमबीए मार्केट फिनिश्ड? एमबीए करने में अब कोई फायदा नहीं है। एमबीए के बाद स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती, ज़्यादातर बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं। एमबीए आप एक नॉर्मल सी डिग्री बन गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एमबीए एक टाइम पे बूम था, अब वो खत्म है। ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा और मैं बताता हूँ ये एक मिथ है। और कैसे मिथ है हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो चलिए चलते वीडियो पे। तो पहला टॉपिक है कि पहले एमबीए करने पे जॉब मिल जाती थी आसानी से, अब जॉब नहीं मिलती। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये है डिमांड एंड सप्लाई की। 2000 से लेकर या उससे पहले भी और 2010 तक जो पास आउट है एमबीए स्टूडेंट्स हैं, उसको ज़्यादातर केसेस में जो 98% स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती थी, या आप मान के चलिए 100% स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि एक साइड पे मान के चलिए आप मार्केट है, इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे नए नए इंडस्ट्रीज ग्लोबलाइजेशन के बाद 1991 में ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया में इंडस्ट्री बनना शुरू हुआ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनना शुरू हुआ, सर्विस सेक्टर में बहुत सारे बूम आए, तो लोगों की ज़रूरत थी और जो स्किल्ड एमबीए जो ग्रेजुएट्स थे उनको वो हायर करने लगे। तो और उसके लिए कॉलेजेस बहुत कम थे। अगर देखेंगे आईएम्स थे, उसके बाद कुछ कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस में इतने ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज नहीं थे, लेकिन हाँ जितने एमबीए ग्रेजुएट्स प्राइवेट या गवर्नमेंट से पास आउट होकर निकलते थे, डिमांड के हिसाब से वो कम ही थे। तो डिमांड करीबन बहुत ज़्यादा थे और सप्लाई कम थे। तो डिमांड सप्लाई के बीच में गैप की जो वजह से वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होने लगे। अब आज की सिचुएशन देखते हैं। आज की सिचुएशन में मार्केट की डिमांड कम नहीं हुई है, मार्केट की डिमांड बढ़ी है, लेकिन जो स्टूडेंट पास आउट हो रहा है उसकी क्वालिटी में चेंज आई। अभी क्वालिटी में कैसे चेंज आई उसको हम ब्रेकअप करके बताएंगे अगले क्वेश्चंस पे, लेकिन उससे पहले एक चीज जान लेते हैं। पहले भी तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज लोग करते थे, ऑफकोर्स करते थे, क्योंकि सप्लाई इतने कम थे। तो बहुत सारे जो कंपनीज है वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ पे आके ट्रेनिंग दे के उनको अच्छे अच्छे लेवल पे रख देते थे। लेकिन ऑफ लेट क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया, सिचुएशन चेंज हो गया। मार्केट की डिमांड सिर्फ एमबीए ग्रेजुएट की नहीं है, मार्केट की डिमांड है एमबीए ग्रेजुएट विथ न्यू स्किल, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग को, टेक्नोलॉजी को। आज के डेट पे फाइनेंस भी आपकी एडटेक कंपनी आ गए, फिनटेक कंपनी आ गए। तो ये सारे सिर्फ फाइनेंस की नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, उसके साथ आपको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होना या दूसरी स्किल होना, सॉफ्ट स्किल हाई फाई होना। क्योंकि जितने सारे कंपनीज हुई है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो आपकी जो क्लाइंट्स है वो बढ़ी है, क्लाइंटेज बढ़ी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज बैरियर भी खत्म करना है। तो बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है। तो मार्केट की डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन मार्केट को जो चीज़ें चाहिए वो हर स्टूडेंट से नहीं मिलती। अब क्यों नहीं मिलती उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक डिसाइड करेंगे कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्यों खराब हो रहा है। देखिए मार्केट को जो स्टूडेंट चाहिए और जो एमबीए ग्रेजुएट चाहिए वो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? उसके 3 कारण हैं। हम जो इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहले जो इंस्टीट्यूशन है मान के चलिए 10 साल 20 साल जो पुराने हैं, मान्यता तो उन्होंने ले लिया, लेकिन वहाँ पे क्या है कि अगर 100 सीट से 100 सीट से आपकी एडमिशन जाता है 40 45 50 30, लेकिन वो कंटिन्यू हो रहा है। अब उस पर क्या है कि आपकी उनकी एक्सपेंडिचर वो समहाउ दे आर मैनेजिंग। तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ टीचर उतनी अच्छी नहीं है। ऊपर से बहुत सारे जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है डिग्री के नाम पे लेता है कि मुझे एक डिग्री मिल जाए, ठीक है, डिग्री मिलने के बहाने चले जाते, उसके बाद कॉलेज भी नहीं जाते। हो सकता है कि अगर 40 के एक क्लासरूम में 5-6 स्टूडेंट जाते, 5-6 स्टूडेंट के लिए कौन एक क्वालिफाइड टीचर को हायर करे, या कौन एक सिस्टम बनाए, कौन एक प्लेसमेंट सेल बनाए, वो नहीं करते कॉलेज। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको एट द एंड ऑफ योर 2 ईयर्स डिग्री तो आपको मिल जाती है, लेकिन नॉलेज के नाम पे आपके पास है जीरो। अगर वो स्टूडेंट डिग्री लेने के बाद एमबीए ग्रेजुएट है, अगर कल के डेट पे सर्वे होगा तो आपकी नाम एमबीए ग्रेजुएट की लिस्ट में होगी, लेकिन आप क्या एमबीए ग्रेजुएट कहलाने लायक हो? नहीं। तो आपको प्लेसमेंट्स क्यों दे या कोई कंपनी आपको हायर क्यों करे? अगर एमबीए से मुझे ये एक्सपेक्टेशन है और वो नॉलेज आपके पास नहीं है,
तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिस्ट में रहोगे। एमबीए डिग्री को बदनाम करने में आपकी नाम रहेगी। जो भी स्टूडेंट है उसके नाम रहेगा, आपका नहीं, जो भी स्टूडेंट है उनका नाम रहेगा। तो दूसरी टाइप की जो कॉलेजेस है, कॉलेजेस में स्टूडेंट आते हैं, पढ़ने आते हैं, एफिलिएशन है, और बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, स्टूडेंट भी आ रहा है, लेकिन जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड है। जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो पुराने तौर तरीके से पढ़ाई हो रही है, उस पर सिमुलेशन नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट की कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। ठीक है, एक थियरी है, थियरी टीचर आते पढ़ा के चले जाते, थियरी मार्कअप करते, एग्जाम के टाइम अच्छे से बच्चे लिखते हैं, पास आउट भी होते हैं, 70-80 परसेंटाइल मार्क्स भी आता है, लेकिन जो ओवरऑल डेवलपमेंट के बाद जब आती है वो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है। ना तो वो टेक्नोलॉजी की एनेबल्ड है, ना जो नए नए चीज़ें हैं, सिक्स सिग्मा, एडवांस एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक नॉलेज, ये सारी चीज़ें उस स्टूडेंट के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो कॉलेज के टीचर है वो भी वेल ट्रेन नहीं है आज के डेट पे कोप अप करने के लिए। तो वो बच्चा भी पास आउट होते हैं 2 साल बाद, फिर उसको भी जब कंपनी, मान के चलिए बहुत सारे कॉलेजेस में कंपनीज आती है, कुछ बच्चे को डिसाइड करते, इंटरव्यू लेते, लेकिन वो प्लेसेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि नौकरी की कमी, प्लेसेबल नहीं है, तो बच्चों का जॉब नहीं मिलता। उस केस में वो बच्चा भी लिस्ट में जुड़ जाता है कि एमबीए ग्रेजुएट है और प्लेसमेंट नहीं मिला। अब तीसरी कैटेगरी आती है, जो मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे कॉलेजेस है, जो टायर 1 टायर 2 कॉलेज कहा जाता है, उस पर जो एडमिशन लेता है वो कॉलेज क्या है कि आपकी टेक्नोलॉजी ड्रिवन या इंडस्ट्री में जो डिमांड है उसके हिसाब से एनेबल्ड है, टीचर्स वेल क्वालिफाइड है एंड ट्रेंड है। लेकिन उस केस में भी आपकी 10-15% बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट रह जाती है या जॉब नहीं मिलता, कॉलेज से नहीं मिलता, या बाद में भी जॉब के लिए ट्राई करते, उतना अच्छी पैकेज नहीं मिलती। मान के चलिए मेरी दिमाग में है कि मुझे एमबीए करने के बाद 5 लाख 6 लाख की पैकेज लगेगी, 7 लाख की 10 लाख की लगेगी, लेकिन लग रहा है मेरे को 3 लाख की। तो वो भी एक अंडर एक्सपेक्टेशन वाले सिचुएशन पे गिना जाता है। अब ये क्यों हो रहा? अब देखिए, इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो कॉलेज और टीचर से ज़्यादा आपकी खुद की है। कैसे? कॉलेजेस ना पढ़ने गए, वेल क्वालिफाइड टीचर है, सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, 80% स्टूडेंट्स को अच्छे जॉब भी मिल गए, लेकिन कुछ स्टूडेंट को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इधर तो दे डिड नॉट पुट अप इनफ एफर्ट फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। आपने खुद के ऊपर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अगर टाइम नहीं दिया या आपने वो एफर्ट नहीं किया, तो क्या होगा? आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए उस स्टूडेंट्स को। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है मुझे फलाना अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेज है, वहाँ से मैं पास आउट हूँ, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिला, तो आपको 2 क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्या आपकी कॉलेज कंपनीज लेके आए थे? क्वेश्चन होगा, आंसर होगा हाँ। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपने 15, 20, 25 इंटरव्यू दिया है उस कॉलेज से? आंसर होगा यस। अगर 15, 20, 25, 50 इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी सिलेक्शन नहीं होती है, तो कॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम स्टूडेंट की है। स्टूडेंट ने आपने आपके ऊपर उतना मेहनत नहीं किया जितनी उसके बाकी स्टूडेंट ने किया है। कंपनीज आए, आपका इंटरव्यू किया, लेकिन कंपनीज को लगा कि आप एम्प्लॉयबल नहीं हैं, आप यू आर नॉट अ फिट फॉर दिस कंपनी और यू आर नॉट फिट फॉर द इंडस्ट्री, जिसकी वजह से आपको प्लेसमेंट नहीं मिला। तो ये जो बच्चा है वो भी आप अनएम्प्लॉयड वाली लिस्ट पे आ जाएगी। तो आपको समझना जरूरी है, डिग्री इज नॉट द केस दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज हैपनिंग। एमबीए, इसमें एमबीए की दोष नहीं है, दोष है कि विच कॉलेज यू आर टेकिंग एडमिशन इन। आप किस पर्पज से एडमिशन ले रहे हो? डिग्री के लिए ले रहे हो तो आप कल के डेट पे कंप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे प्लेसमेंट नहीं मिला। अगर आप जानते हैं इस कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है, स्टिल यू आर गोइंग फॉर, कि क्योंकि फीस कम है, फीस अफोर्डेबल है, लेकिन वो क्वालिटी और पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और उसके बाद आप पास आउट होने के बाद बोलेंगे आपको मुझे जॉब नहीं मिला, वो भी गलत है। तीसरा, जो कॉलेज फीस भी आपसे अच्छा ले रहा है, लेकिन उस फीस पेमेंट करने के बाद आप उसको लाइटली ले रहे हो, अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हो, और फिर बोल रहे हो कि मुझे जॉब नहीं मिला, देन दैट इज ऑल्सो अ फॉल्ट फ्रॉम योर एंड। तो ये अगर ओवरऑल सारी चीज़ों को पुट टुगेदर करें तो 2 चीज़ें निकल के आती है कि वेन एवर यू आर चूजिंग अ कॉलेज, आपको याद रखना है कि कॉलेज वो हो जिसकी कोर्स आउटडेटेड नहीं अपडेटेड हो,
जो कि मार्केट की डिमांड के हिसाब से फिट हो। दूसरा, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज में कितनी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आता है। अगर मुझे 10, 15, 20 ऑप्शन मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या मैं खुद को इतना प्रिपेयर कर सकता हूं कि मुझे जॉब मिल जाएगी? अगर ये दो चीजों की क्वेश्चन के आंसर हाँ है तो एमबीए आप करिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एमबीए की तरफ मत देखिए, क्योंकि आप भी वो सारे स्टूडेंट की लिस्ट में आके खड़े हो जाएंगे जिसको एमबीए तो किया है लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है। तो ये एक मिथ है। डिग्री इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दैट इज यू एंड द कॉलेज दैट यू आर टेकिंग एडमिशन इन। मुझे लगता है कि डिस्कशन जो डिस्कस हमने किया है वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, हमारे काउंसलर या मैं आपको जवाब दे दूंगा। कोई और टॉपिक के बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।